बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूवर्स, आज का मेरा वीलॉग जो है वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में है। जो तरीका यहाँ यूरोप में इलेक्शन का होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज डेनमार्क की पार्लियामेंट का इलेक्शन है और ये देखें, मुख्तलिफ कैंडिडेट जो हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पार्टी जो है उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से उनकी जो है वो पहचान होती है, ABCD वगैरह। ये देखें, एक पाकिस्तानी भाई हैं और ये भी इलेक्शन पे खड़े हैं, अकील अख्तर साहब। तो ये जनाब डेनमार्क की जो है वो स्टेट मिनिस्टर है, मेटे फ्रेडरिक्सन। और ये एक दफ़ा पहले वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी है और दोबारा इलेक्शन पे खड़ी है और इसकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक। तो आज चूँकि इलेक्शन हो रहा है डेनमार्क में पार्लियामेंट का, तो मैंने भी आज अपना वोट कास्ट करना था। तो मैं सोच रहा था पहले कि काम से फ़ारिग होने की, छुट्टी होने के बाद कर लूँगा। लेकिन अभी चूँकि थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा अभी कास्ट कर लेते हैं, पता नहीं बाद में क्या हो, टाइम कितना लगे। तो इसके लिए मुझे ये पोलिंग स्टेशन नज़र आया था, तो इसकी मेन एंट्री से हम अंदर आ गए हैं और अब ये जो तीर है ये इलेक्शन वो पोलिंग स्टेशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स और पार्टी जो है उनकी लिस्ट जो है लगी हुई है। यहाँ पर नामों के आगे क्रॉस लगाना होता है। ये मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से उनका नाम है। तो इस तरह से जो है लोग वहाँ से अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट या पार्टी हैं उनको पढ़ के, तो फिर उस हिसाब से जो है अंदर जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। तो मैं भी अब पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। आगे मेरे कुछ 8-10 आदमी हैं, इतनी लंबी क्यू नहीं है। तो ये एक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है और ये उनके कैंडिडेट्स के नाम और उनकी लिस्ट है। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, कुछ अरबी हैं, कुछ तुर्की हैं। तो ये हम पोलिंग स्टेशन के अंदर आ गए हैं और अब यहाँ पर जो है लोग अपनी वोट की पर्ची लेकर पोलिंग ऑफिसर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जा रहे हैं। और ये मैंने इस आदमी को अपना आईडी कार्ड दिया है, ये पर्सन नंबर होता है, ये किसी दूसरे का नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही पर्सन का होता है। तो अब ये मुझे जो है वोट की पर्ची जो है वो प्रिंट करके दे रहा है। तो इसके बाद जो है मैं ये पर्ची लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाऊँगा, तो वो मुझे बैलेट पेपर देगा। ये मैं आ गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, वो मेरी पर्ची को देखकर चेक कर रहा है मेरी लिस्ट में नाम। तो ये मुझे बैलेट पेपर दे दिया उन्होंने। ये बैलेट पेपर आ गया इधर, अब हम जो है इस पे जो है क्रॉस लगाएँगे। तो यहाँ पर स्टैंप नहीं लगती, क्रॉस लगता है और एक खाना बना होता है हर कैंडिडेट के नाम के आगे, उसमें क्रॉस लगाना होता है। उसके लिए ये रेड पेंसिल इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका वोट ज़ाया हो जाता है तो आपको नया मिल सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। तो हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है, अब हम इसको बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देंगे और जो है हमने वोट अपना बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया। सिर्फ़ वहाँ 2-4 बंदे खड़े हैं बैलेट बॉक्स की हिफाज़त के लिए, वरना यहाँ ना कोई पुलिस है, ना कोई जत्थे हैं, ना कोई ग्रुप हैं। तो जनाब हमने अपना बड़े ही पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट कर लिया। उम्मीद है आपको भी ये तरीका पसंद होएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।